हरियाणा राजस्थान तक 50 से ज्यादा लोगों की हत्या करने वाले डॉक्टर को दौसा से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दुर्दांत डॉक्टर लोगों की हत्या कर शव को यूपी के कासगंज में मगरमच्छों को खिला देता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुनिया में डॉक्टर डेथ के तो कितनों को मौत के घाट इसने उतारा है, इस पर सवाल किया जा रहा है। किराए पर ये दौसा में एक मकान लेकर रहता था, इलाज के लिए 500 से 100 रुपए लेता था। पूजा करते थे इधर, ये बना रखा है, दूना बना रखा है उसने इधर, और इधर ही पूजा करते थे। इधर ही दवाई देते महिलाओं को और सबको दवाई देता है, वो सब चीज की दवाई देता है। पुलिस आई? फिर पुलिस आई, 3 दिन तक वो आया। कौन? पुलिस वाला सिविल ड्रेस में आया इधर, और फिर 3 दिन तक वो भी दवाई लेके गया इधर से। किस तरह की दवाई ली? उसने गैस की दवाई ली, और गैस भरता है मेरे भी। रोज के कम से कम 10-20 पेशेंट वो देखता था यहाँ पे। एक पेशेंट से कभी किसी से 500, किसी से 1000 रुपए लेता था रोज के रोज। कम से कम 20 या 30 पेशेंट यहाँ पे देखता था। अच्छा। किसी का फायदा पड़ो या नहीं पड़ो किसी के। अच्छा, किस तरह की पूजा करता था वो? भगवान की पूजा करता था। सुना है कि महिलाओं का इलाज भी करता था? इलाज करता था। और खुद भी मेरे फादर को दवाई दिला के लेके गया था 3-4 हज़ार रुपए की, कोई रिलीफ नहीं मिला। वो यहाँ पे गोलियाँ दवाइयाँ सब देता था, और यहाँ पे 1-2 लड़कियाँ भी रहती थी उसके साथ साथ। खूब सुबह से शाम तक यहाँ पे रहती थी, काम वाम करती थी पंडित जी का। और तो क्या पता है, मेरे को तो इतना ही पता है जो मैंने पता किया। अपराध जगत का एक नाम डॉक्टर डेथ देवेंद्र शर्मा, कुख्यात अपराधी जो कि तिहाड़ जेल से 2023 में पैरोल पर आया और अचानक वहां से फरार होकर दौसा जिले के बांदीकुई के बसवा थाना इलाके के घुड़ाकटला के अंदर यहाँ पर एक आश्रम में साधु का भेष धारण कर यहाँ पर पूजा अर्चना करने लगा। यहाँ पर उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया। उसने अपना नाम यहाँ पर संत दया दास महाराज रखकर और यहाँ पर लोगों के सामने यहाँ पर ईमानदारी और साधु के बीच में कहीं ना कहीं पूजा अर्चना करने लगा। ये शातिर आरोपी के खिलाफ 27 संगीन मामले दर्ज हैं, जो कि अभी उसके अंदर फिलहाल ये उम्र कैद की सजा काट रहा था, जहां पैरोल पर बाहर आया और 2023 के अंदर अचानक आकर फरार हो गया। ये वही किलर है जिसने किडनी सहित कई लोगों को मौत के घाट उतारकर मगरमच्छों को के हवाले करते हुए उनकी जान से खेल गया, जिसको दिल्ली पुलिस को काफ़ी लंबे समय से इसकी तलाश थी। दिल्ली पुलिस ने गोपनीय जांच करते हुए इस आरोपी को महुआ घुड़ाकटला से गिरफ्तार किया है। यहाँ पर रामेश्वर धाम के अंदर एक रूम ले रखा था मंदिर के पास, वहाँ पर पूरी फैसिलिटी के साथ ये शातिर आरोपी रुका हुआ था और वेश धारण कर यहाँ पर लोगों का आयुर्वेदिक क्रिया से इलाज भी कर रहा था। हम मौजूद हैं उस वृद्ध आश्रम के सामने जहाँ पर उसका उद्घाटन होना था, और अब गिरफ्तारी के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों में चर्चा है कि ऐसा शातिर आरोपी, कुख्यात आरोपी लोगों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ भी कर रहा था। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये श्री बालाजी वृद्ध आश्रम है, जो कि उस कुख्यात अपराधी ने वृद्धजनों के लिए खोलने का एक ड्रामा रचा था। साथ के अंदर इसकी ओपनिंग भी कराने के लिए वो तैयार था। साथ के अंदर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये राजस्थान सरकार द्वारा इसको पंजीकृत भी कराया गया और आधुनिक सुविधाओं के साथ लैस वातावरण अनुकूलित वृद्ध आश्रम, जो कि श्री बालाजी आश्रम यहाँ पर 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए सेवा हेतु ये वीआईपी तरीके से इसने एक मकान किराए पर लिया और रेंट पर लेकर यहाँ पर ये अब इसके अंदर यहाँ पर वृद्ध आश्रम खोलने वाला था। इसके अंदर देखना चाहेंगे हम कि इसके अंदर यहाँ पर ये कार्यालय का इसने एक रूम बनाया था। साथ के अंदर और भी अंदर चलना चाहेंगे और भी देखना चाहेंगे कि अंदर इसके अंदर जो एक कुख्यात आरोपी है देवेंद्र शर्मा, इसने लगातार यहाँ पर किराए पर लिया। जो ये आप देख रहे हैं कि आश्रम, इसके अंदर मनोरंजन कक्ष भी बनाया, साथ में चिकित्सा कक्ष भी यहाँ पर इसने बनाया। पूरी तरह से वीआईपी तरीके से इस शातिर कुख्यात आरोपी कहीं ना कहीं और भी लोगों को शिकार बनाने के लिए तैयार था, जिसकी पोल अब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद खोल दी है। आरोपी है जो शातिर आरोपी, ये यहाँ पर पिछले कई वर्षों से छुपा हुआ था और लगातार आपसे कैमरा में से दिखाना चाहेंगे
कि बेड, वॉशिंग मशीन, साथ के अंदर यहाँ पर जो स्थानीय लोग भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। मकान के मालिक भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। आंटी जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मंजू। क्या किस तरह से उसने रेंट पे लिया? हमसे तो उन्होंने किराया रेंट लिया था। कितना रुपए किराया दिया? अब वो भैया 7,000 7,000 में। जी मैं 1 रुपया भी नहीं दिया है अभी तक। कैसे यहाँ पर आया था वो? कौन लेके आया उसको? उसको कौन ले गया उसका मेरे को पता नहीं। उसको कोई पता नहीं है। नहीं, मैं तो मंदिर पे आई, वो मुझको मंदिर पे मिला था, वो ने देखा था, मेरे से उससे बात भी नहीं हुई और कुन लोगों की बात हुई है और फिर उन्हें रेंट पे लिया मकान हमारा। अच्छा। फिर मेरा लड़का पहुंचा तो लड़का बोल के उन्हें रेंट पे लिया। तो फिर कहते मम्मी आप जयपुर रहते हैं तो अपने 2 पैसा आएंगे, तो अपने मेरे 2 लड़कियाँ भी कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है, तो बड़ी बात है अपने वहाँ से भी किराए में रहते हैं हम और यहाँ भी हम किराया दे हमको अपना दोनों लड़कियों की शादी कर लेंगे और अपना मकान भी सही रहेगा सेपरेट। हमको पता नहीं कि हमारे साथ ये धोखा होगा। अब ये धोखे बाद में ये ऐसे ले दिया। अच्छा। हाँ। फिर यहाँ पर जो ये आया था आरोपी, ये आपको पता है कि ये शातिर आरोपी था? आपको कब पता लगा इस चीज़ का कि ये इसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने? इसने तो हमको तो गिरफ्तार करके लेगी ना, जेल बाद में पता चला है। आके उसको पुलिस ले गई। जब ये भैया ने किया, मैं तो बाहर डोल रही थी, मेरे यहाँ ही जी वादिनी ने एग्रीमेंट लगवाया था ना, उस दिन मैं बाहर डोल रही थी, मेरे को पता नहीं, मैंने 2 गाड़ी देखी, मेरे को भाई खचा है वहाँ जा रहा है बंदावन। मेरे को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि बंदावन कह रहा है, वो बंदावन तो गया नहीं, फिर खचा है वो तो पुलिस ले गई। बिल्कुल, स्थानीय लोग भी उनसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर शातिर कुख्यात आरोपी था ये डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जिसको डॉक्टर दैत भी बोलते हैं, कई लोगों को निशाना बना चुका। क्या क्या करता था यहाँ पर? यहाँ पर दवाई देता था। किस तरह की? सब कोई भी इलाज हो, सबका इलाज करता, बीमारी का पूरा। सुना है कि महिलाओं का भी इलाज करता था? महिला का भी करता था। अच्छा, इसके रूम में अगर आप लोग आते थे तो इसके रूम में क्या क्या फैसिलिटी हुआ करती थी? उसके रूम में पूरी फैसिलिटी है, एसी वगैरह सब लग रहे हैं। मंदिर पे किस तरह का झाड़ा झपड़ा भी करता था क्या? झाड़ा भी देता है वो, इस पे भभूति भी लगा, भभूति भी देता है, दूना पे बैठता था सुबह शाम, और इलाज वो करता था। किसी का भी इलाज नहीं हुआ, किसी का भी इलाज बस नहीं हुआ? पैसा लूटने था। कितने पैसे लेता था अंदाजा? पैसे वो 1000 रुपये भी ले लेते, 500 भी ले लेते, किसी का 3000 भी ले लेते, 2000 भी ले लेते। ऐसे 15-20 लोग डेली का आते थे इधर। इसको पकड़ने आई थी पुलिस, कैसे जाल बिछाया था? इसको पकड़ने आई थी, ठीकरा पिलोड़ी का था एक पुलिस वाला, तो वो सिविल ड्रेस में आया 3 दिन तक। 2 दिन तक तो वो दवाई ले गया, फिर तीसरे दिन इसको पकड़ लेगी। अच्छा। यहाँ से फिर यहाँ के लोगों में चर्चा है कि महाराज, यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि इसको सजा होनी चाहिए, इतना लोगन को। ये सुबह 5 बजे तो मंदिर में उठ के माइक चलाता था, फिर पाठ पूजा चाल करता था, फिर 9 बजे से इसके यहाँ पे मरीज आते थे, देखता था पूरा दिन 5 बजे तक। कितने मरीज आ जाते होंगे? 10 भी आ जाए, 20 भी आ जाए, 50 मरीज भी आ जाए रोज के। किसी से 1000 ले लिए, किसी से 1500 ले लिए, किसी से 2000 रुपये ले लिए। फायदा किसी के नहीं पड़ा आज तक, एक भी मरीज के इसके पास। जब आप लोगों को पता लगा कि ये तो अपराधी है? ये तो सब अब पता लगाया हमको, तो जब क्राइम ब्रांच पुलिस इसको पकड़ के ले गई है, जब जाके हमको पता लगा है। अच्छा, ये आश्रम भी बनाने की तैयारी में था या आश्रम रेडी कर लिया था इसने? हाँ, तो इसका 2-3 दिन बाद उद्घाटन होना था इसका। कौन करने वाला था उद्घाटन, अगर ऐसी नॉलेज हो तो? ऐसी कोई नॉलेज नहीं है, ऐसी कोई नहीं है, उद्घाटन होने वाला था। हाँ, उद्घाटन होता है इसका, 2-3 दिन बाद में उद्घाटन होता है इसका। उससे पहले पुलिस ले गई? उससे पहले पुलिस ले गई इसको। बिल्कुल। और कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जाना, आपसे भी पूछना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? घमंडी सैनी। सैनी जी, किस तरह का ये आरोपी यहाँ पर छिपा बैठा था? कब से रह रहा था यहाँ? यहाँ पे करीब इसको 1.5 साल या 2 साल करीब हो गई। हाँ। यहाँ पर इन्होंने बढ़िया सुविधा करी, वाटर कूलर लगा दिया, पानी पीने के लिए ठंडा, और आसपास के लोग आते थे, उनको बढ़िया प्यार प्रेम से रखा करता था। अच्छा अच्छा। और क्या क्या इलाज करता था वो? आप भी गए थे क्या इलाज करवाने? नहीं, आपके घर से कोई? तो बड़े आदमी, किसी की बाई की शिकायत, किसी की शिकायत, तो दवाई गोली देता था। किस तरह की इंग्लिश दवाई देते थे या देसी दवाई देता था? देसी दवाई भी देता था, किसी के झाड़े भी लगाता था, सब तरह का था। अब ये कैसा लग रहा है कि इसको पुलिस ले गई और यहाँ के लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? सब बाड़ बक हो रहे हैं, क्या हो गया ये। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जो मकान मालिक के पुत्र हैं हमारे साथ, आपसे पूछना चाहेंगे ये
किसने तो एग्रीमेंट किया, क्या पूरा मामला था? जी सर, ये क्या नाम से, जैसे कि हम लोग तो यहाँ पे रहते हैं नहीं, हम लोग जयपुर रहते थे, तो यहाँ पे हमको लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी है कि क्या नाम से, बोला कि यहाँ पे तेरा मकान किराए पे दे देंगे। तो मैं कि ठीक है, क्या नाम से किराए पे दे देंगे, वृद्धाश्रम डालने, यहाँ पे कोई संस्था डालने की बात हुई, तो मंदिर पे कोई पंडित आया है, तो मैं ठीक है भाई, हम लोग तो पंडित को भी नहीं जानते थे, तो यहाँ के कुछ लोगों ने बोला कि ठीक है, मैं कि चलो हमारा मकान खाली भी पड़ा है, तो यहाँ की साफ सफाई वगैरह हो जाएगी, हम दे देते हैं किराए पे। तो उन्होंने 7,000 का रेंट रखवाया है यहाँ पे, और फिर बोला कि 1 साल के लिए अभी 7,000 देते हैं, उसके बाद में क्या नाम से आपका जैसे ये ओपनिंग होती है, इसकी ओपनिंग जैसे अभी चालू हो जाएगा, तो उसके बाद में अपन इसका रेंट बढ़ा देंगे। तो मैं चलो ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इसका काम, यहाँ का थोड़ा डेवलपमेंट, मकान का जैसे डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। उसके बाद में यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करवाया। तो फिर उसके बाद में अभी 5 दिन पहले, 4-5 दिन पहले की बात है, तो क्या नाम से कि यहाँ के लोगों हमको इन्फॉर्मेशन, मैं यहीं पे था उस टाइम पे, दूसरा नेक्स्ट एग्रीमेंट करवाने के लिए आया था। तो एग्रीमेंट करवाने के मैं जैसे सुबह 10 बजे एग्रीमेंट करवा के आया। करवा के आने के बाद में मेरी 12 बजे की ट्रेन थी, मैं वापस जाने की सोच रहा जयपुर, मगर वो फिर हम नहीं जा पाए थे, ट्रेन निकल गई थी हमारी। उसके बाद में यानी 1 बजे के समथिंग अपने मंदिर पे 2 गाड़ियाँ आती हैं, HR नंबर गाड़ी थी। अब इतना पता नहीं है कि गाड़ी के नंबर क्या थे, हमने नोटिस नहीं किए थे क्या होगी गाड़ी। तो वहाँ पे क्या नाम से पंडित को गाड़ी में बिठाया और वो लेके चले गए। तो उसके कुछ कमेटी अध्यक्ष, जो उनसे मेरी बात हुई कि मैं क्या नाम, मेरे को वहाँ पे उन लोगों ने जो HR नंबर से गाड़ी आई थी, उन्होंने ये भी बताया कि क्या नाम से ये क्राइम वाला इंसान है और इसने इतने क्राइम कर रखे हैं। उन्होंने उनकी वीडियो भी दिखाई और इसका नाम देवेंद्र शर्मा है। या किस नाम से रह रहा था? क्या? या किस नाम से रह रहा था? यहाँ पे दयादास के नाम से रह रहा था। अच्छा, फिर? हाँ, उसके बाद में वो गाड़ी यहाँ से चले गई लेके। उसके बाद में कुछ लोग हमारे पास क्या नाम से, जैसे कि वहाँ से चलने के जाने के बाद में यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने पूछा मैं क्या बात होगी। फिर उन्होंने बताया कि क्या नाम से कि कुछ नहीं, पंडित जी शाम तक वापस रिटर्न आ जाएंगे। मैं चलो कोई नहीं है। तो वो 3 जने थे। अब वो कमेटी अध्यक्ष थे, उन्हीं के थे, हमको पता भी नहीं है। वैसे हम तो बाई फेस उनके शकल से जानते हैं, बाद बाकी ऐसे नहीं जानते हैं। अब हम लोग यहाँ से शाम वाली ट्रेन से जयपुर पहुँच गए। जयपुर पहुँचने के बाद में क्या नाम से मैं पहुँच के वहाँ से ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट बाद में मेरे पास फ़ोन आता है कि गांव से सामान निकाला जा रहा है तेरे मकान से और वहाँ से तोड़ा फोड़ी की जा रही है, तो आप क्या नाम से फटाफट गांव आइए। तो हम लोग रात को ही वहाँ से निकले। निकलने के बाद में हम करीबन 11 बजे के समथिंग, 11, साढ़े 11, 12 बजे हम यहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ के लोगों को हमने बोला कि भाई मेरे मकान की चाबी दो हमको। तो उन्होंने हमको चाबी नहीं दी। चाबी नहीं दी तो क्या नाम से हम लोग बाहर ही सोए। फिर हमारे क्या नाम से यहाँ पे, तो उससे पहले यहाँ पे चोरी हो चुकी थी। यहाँ पे हम पहले जो चीज़ें देख के गए थे वो चीज़ें हमको यहाँ पे नहीं मिली। यहाँ से कैमरा भी गायब हो चुका था। उसके अलावा यहाँ पे जो कैमरे का जो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट लगा हुआ था, यहाँ पे उसकी हार्ड डिस्क होती है, वो भी निकाल चुके थे वो उससे पहले ही। तो हमने बोला कि भाई ये चीज़ें किसने निकाल के, मगर उसकी कोई जाँच अभी तक किसी को पता नहीं है। अब क्या